अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं अलमशहूर मक्खन बंद खा रही हूँ और ये बंद इतना टेस्टी है कि मैं एक बाइट लेने के बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं जाके देखूँ कंपनी का नाम क्या है। बहुत टेस्टी बंद है, साथ चाय है और बस ये ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। साथ ठंडा पानी है और साथ थोड़ा सा वाटरमेलन। मेरे मियाँ ने आज ब्रेकफास्ट लिए करके वो ऑफिस गए हैं। है तो सैटरडे लेकिन उन्होंने आज ऑफिस जाना था क्योंकि उनका शायद ओवर टाइम था। 9 बज चुके हैं इस वक्त और तैमूर साहब यहाँ पे आके लेटे हुए हैं अपने टॉय बॉक्स के साथ खेल के थक के। तो अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और आज मेरी खैर नहीं क्योंकि रात भर उसने जगा के रखा था। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज आपसे पूरी जो है वो रूटीन शेयर करें। इसके बाद मैंने जो है वो ब्रेकफास्ट फिनिश किया। उसके बाद तैमूर फीडर पी रहा था तो मैं थोड़ा ड्रामा देख लिया। तो उसके मूड को देखते हुए फिर मैंने कहा कि चलो मैं फिर ना चीज़ें समेट लूँ, नहीं तो ये मुझे बिल्कुल भी दस्तरखान भी उठाने नहीं देता कि ताकि उस मेरे पास बैठो सामने बैठो। जब फीडर ले रहा हो तो फिर सुकून में थोड़ी देर बैठ जाता है। तो भी मैंने ना आज अम्मा के घर जाना था तो मैंने कहा चलो इसके बाद थोड़ी देर तैमूर सो जाएगा, फिर मैं जो है वो अम्मा के घर चलेंगे, मैं भी थोड़ी देर सो जाऊँगी, रात भर के जागे हुए थे। तो बस इस तरह से करके मैं तैमूर को सुलाने के लिए बैठ गई और वो सोने इतना तंग आ रहा था। मैंने काश मैंने रूटीन शेयर करनी थी, तो आज ये मुझे इतना ज़्यादा तंग कर रहा है। उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर सोया, पर मुझे नींद ही नहीं आई थी। बार बार किसी की कॉल, फिर किसी की कॉल आ रही थी, बहुत डिस्टर्बेंस होती, मैं सोई ही नहीं। तो फिर बाबा की कॉल आई कि मैं तुम्हें ना लेने आ रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर आप आ ही जाए, मुझे तो नींद आ नहीं रही। तो फिर मैंने जल्दी से उठ के दूध बॉयल करने के रखना था, दूध बॉयल किया। मैंने कहा ख़राब ही ना हो जाए। उसके बाद फिर तैमूर का खाना पैक करना था। इस एज के बच्चों के साथ है ना बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है। खाना पैक करो, फिर ड्रेस पैक करो, पानी, दूध, कपड़े, पैसिफायर, टॉय, मेडिसिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूरी एक तैयारी। 1 घंटे के लिए भी जाना हो तो तैयारी पूरी करनी होती है। और मुझे इतना आलस आता ना कि मैंने दिल ही नहीं करता कहीं जाने को। खैर इसके मैं कपड़े वगैरह पैक करी थी। मतलब मैं सोचती हूँ पत्नी कब बड़ा होगा, उस स्टेज में आएगा जब मुझे उसकी बहुत थोड़ी पैकिंग करनी पड़ेगी और अपना हैंड बैग यूज़ करना पड़ेगा। मतलब एक अरसा ही हो गया मैंने अपना हैंड बैग यूज़ नहीं किया, मुझे इसका ही बैग यूज़ करना होता है। तो अक्सर जब मैं हॉस्पिटल वगैरह अगर इसकी वैक्सीनेशन के लिए जाना हो या पार्क वगैरह जाना हो तो मैं इसका अपने ही हैंड बैग में ना सिर्फ इसका एक फीडर जिसके अंदर पानी डाला होता है, पानी एक फीडर में पानी डाल के, और एक पैसिफायर और एक डायपर लेके जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ यार कब यह वक्त आएगा कि मुझे बस यही चीज़ें लेके जानी चाहिए। है थोड़े से पैसे डाले क्योंकि पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। मैं अपना बैग लेके नहीं जाती, तो पैसे और मोबाइल में फिर तैमूर के बैग में डालती हूँ। तो बाबा आ रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ। तैमूर तो सोया हुआ था, पैकिंग की। और फिर मैं मेरी एक्चुअली सिस्टर भी आई हुई थी, तो बस फिर मैं मम्मा के घर चली गई। वहाँ पे बच्चों के साथ में वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अच्छा तैमूर की रूटीन सेट करनी हो ना तो सबसे आसान तरीका यही होता है कि ना अम्मा के घर चली जाती हूँ मैं, और वहाँ पे ना तैमूर जागा रहता है। तो फिर उसकी रूटीन अच्छा यहाँ घर पे हो ना तो फिर वो फिर मेरी शक्ल देख के फिर रोने लगता है क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ। मतलब वो बोर हो जाता है, फिर वो सो जाता है, फिर वो उठता नहीं है, उठ जाए तो फिर मुझे तंग करता है। तो उसकी रूटीन अगर मैंने कभी सेट करनी हो तो मैं दोपहर में ना अम्मा के घर चली जाती हूँ। वहाँ पर सुकून से वो बैठ जाता है। बच्चों को देख के, बच्चे भी हैं, शोर शराबा होता है, अम्मा उठा लेती है, कभी अब्बा उठा लेते हैं, कभी कोई तो कभी कोई। तो इसलिए ना वो फिर मैंने उसकी रूटीन सेट करी। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, अम्मा के घर चली जाती हूँ, लेकिन बहुत कम जाती हूँ क्योंकि अब इतनी सारी पैकिंग के साथ हो नहीं जाए। तो इसका बैग तैयार हो गया था, मैंने तैमूर को रेडी कर लिया था। उसके बाद फिर मैं अपनी अम्मा के घर चली गई थी। और ये है ये सोने की चाबी, सोने की चाबी है। हाँ, कैसे पता चला? वाह सोने की चाबी। उसके बाद फिर बच्चों ने थोड़ी मस्ती की, इनके साथ थोड़ा खेला, बातें की, बड़ा मज़ा आया। बच्चे के साथ तैमूर इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि बस इन्हीं के साथ उनको देख के हंसता रहता है। इतना खुश होता है कि मुझे देख के भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये क्या चीज़ है? ये एक गुड़िया कागज की। ये देखें, ये जो है वो खादी के कपड़े के बाहर जो मॉडल बनी हुई थी उसको इसने कटिंग, इसको कटिंग का इतना शौक है और इसने बैग बनाया है। और ये आपने क्या सोच के बनाया? मतलब आपके जहन में आइडिया कैसा है, ऐसा खुराफाती आइडिया? ये हानिया के हाथ से ना दादी ने कुछ दिया था ना इस तरह का कपड़ा वाला। तो फिर ना मैंने सोचा इसकी गुड़िया भी बन सकती है। तो फिर मैंने भी दादी से मांग लिया और फिर मैंने कार्टून बना दिया। आपने खुद कटिंग की है? हाँ माशाल्लाह, ये कटिंग इतनी अच्छी की है। बस ये ऊपर का खराब है क्योंकि हानिया मुझसे कटती होगी। तो फिर ना मेरे पास कैंची नहीं थी क्योंकि मैंने कभी मम्मा ने मुझे कैंची नहीं दी थी। तो आपने कैसे काटा कैंची के बगैर? हाँ, कैंची से काट लिया। तो क्या अभी तक कैंची नहीं दी? फिर ना मुझे कैंची मिली ना तो मैंने अपनी कपड़े में पड़ी। और ये बैग कैसे बनाया? उसका ना एक छोटा सा पीस बच गया और ना मैंने उसका बैग बना दिया। वाह, और ये इसका मुंह ना मैंने खुद ही बनाया है। मुंह बनाया है।
ये इसकी क्रिएटिविटी की इंतहा देखें आप। बस इसका ये काम होता है, इसको ड्राइंग का, कटिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। और बस इसके बाद फिर हम लोग चले गए थे, हम वॉक के लिए गए थे रात में, और फिर इधर मोबाइल की शॉप पे कुछ टैबलेट वगैरह ठीक करवाना था, वहाँ पे वॉक करते हैं। उसके बाद फिर हमने कहा कि चलो हम वॉक करते हुए आइसक्रीम खाने चलते हैं। उसके बाद फिर हम आइसक्रीम शेक पीने गए, मेरा फेवरेट है, हमारे घर के पास ही। यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है अपना टैबलेट ठीक करवा रही थी, तो मैं वेट कर रही थी। फिर हम लोग जो है वो आइसक्रीम शेक पीने गए। और यहाँ की जो आइसक्रीम शेक है, केक की आइसक्रीम आइसक्रीम शेक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आइस फ्रूट के जो है वो उसकी ब्रांच है यहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग गए, हमने गप्पे शप्पे लगाए और आइसक्रीम शेक पिया और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। और फिर इसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर मैं घर चली गई थी। घर जाने के बाद शायद बहुत ही ज़्यादा लेट आए थे, तो हम काफ़ी रात के 12-1 बजे घर पहुँचे अपने, मतलब अम्मा के घर से। फिर मैं अपने घर चली गई थी। फिर रात में हमने एज़ यूजुअल मेरे हस्बैंड ने तरबूज खाया, थोड़ा रिफ़्रेशमेंट हुई, और तैमूर भी बहुत तंग कर रहा था, उसको देखा। उसके बाद फिर बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो, तैमूर को बहुत ज़्यादा, मतलब वैसे इसको रैशेस बिल्कुल भी नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होता आज तक नहीं हुए, लेकिन है ना थोड़ा इसको मोशन लगे हुए थे, इस वजह से ना इसको रैशेस भी हुए, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हुई थी। तो मुझे नहीं पता, आज तक मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो मुझे ना किसी ने बताया था कि मतलब इस तरह से ना सूडो क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो मैंने सुना हुआ था। फिर मैंने किसी से पूछा, बगैर सोचे समझे सूडो क्रीम मंगवाई, और बहुत ज़्यादा अच्छा इसका मेरा एक्सपीरियंस गुजरा। और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 900 का सबसे छोटा वाला था, और बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा था, और इसकी जो रैशेस से बिल्कुल ही ठीक हो गए थे। मतलब मैं इस्तेमाल करती रही थी। इसकी एक ट्रिक मुझे बताया था डॉक्टर ने कि ये सूडो क्रीम इस्तेमाल करो, इसके ऊपर है ना वैज़लीन यूज़ करो, क्योंकि आप जब डायपर पहनाते हो तो सूडो क्रीम उतर जाती है। इसके ऊपर वैज़लीन यूज़ करो ताकि वो अपना असर जो है वो जो है दिखाए स्किन पे। तो ये टेक्निक मैंने लगाई, और वो बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था, थोड़ा बीमार था बेचारा। इसके बाद फिर बस थोड़ा देर ये खेलने लग गया, तो थोड़ा सुकून हुआ मुझे। बीमार होता है तो मैं अम्मा के घर जाऊँ तो मुझे ज़्यादा सुकून होता है, क्योंकि अम्मा इसको देख लेती है और मुझे पता नहीं चलता, तो फिर वो जो है इसको अम्मा अच्छे से संभाल लेती है। इसके बाद रात के 3-4 बजे के करीब तैमूर सो गया था, और फिर मैं जो है सारे सो गए थे, और फिर मैंने ना इसके आगे पिल्लो रखा, मैं ऐसे तकिया रख लेती हूँ ताकि गिरे ना। उसके बाद फिर मैं एज़ यूजुअल किचन में आ गई, चीज़ें वगैरह लेके। जो तरबूज खाया हुआ था, इतनी ज़्यादा चूंटियाँ आ जाती हैं, ज़रा सा भी मीठा कोई फ्रूट कुछ भी छोड़ दो ना, बहुत ज़्यादा चूंटियाँ आ जाती। फिर मैं इसका फीडर लेके, थर्मस लेके, और फिर ना वो तरबूज का प्लेट, ये चीज़ें लेके, बर्तन कुछ धोने वाले थे। रात के 3-4 बजे का टाइम था ऑलमोस्ट ये, और मैं फिर किचन में गई, और फिर थोड़ी उठ गया था, बस ऐसे ही डरते डराते गई किचन में। और फिर ऐसे ही होता है मेरा, हमेशा आधी रात को 3-4 बजे मेरा किचन में जाना होता है, मतलब कोई टाइम का हिसाब किताब नहीं होता, जाना होता है किसी भी टाइम। तो अभी आपने टाइम देखा था 5:35 हो चुके थे। अभी कैमरे में जैसे मोबाइल आया था तो 5:35 में मैं उठ के किचन में आई, और ऐसे ही होता, पता ही नहीं चलता, किसी भी टाइम आपको जो है वो किचन में आना पड़ जाता है, काम करना पड़ जाता है, और आपको बिल्कुल एक्टिव हो जाना पड़ता है। और मुझे रात को इतनी ज़ोरों की भूख लग रही थी कि फिर मैंने ना, मतलब ये केक पड़ा होता है, फिर कभी मेरे पास बिस्किट पड़ा होता है, तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ, थोड़ा केक खा लिया, फिर थोड़ा बिस्किट खा लिया, और ज़्यादा सारे पानी पी लिया, तो मेरा ना गुजारा रात को हो जाता है। वरना फिर मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो मुझे नींद नहीं आती है। तो बस फिर मैंने ये खाया, और फटाफट से इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, सारा दिन तो मेरी नींद ही पूरी नहीं थी, एक दिन रात पहले पूरी मैं जागी हुई थी। उसका फिर मैंने फटाफट से सारे फीडर धोया, किचन साफ़ किया, इसका पानी ख़त्म हो गया था, सोने पे सुहागा हो जाता है, एक काम करने निकलो तो 100 काम और निकल आते हैं। तो पानी मैंने बॉयल करने रखा, उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि बस पानी बॉयल होते ही साथ में सो गई थी। तो ये मेरा था आज का दिन, और पूरी रात दिन रात की रूटीन। तो ऐसे ही होता है, कभी दिन रात पूरा सोने को नहीं मिलता बस।